Good morning, student. Now, today we shall now define a new type of addition known as addition modulo n, and written as if we have two numbers a and b, then a addition modulo mb. तो एक एडिशन का ही एक नया रूप आप लोगों के समक्ष है, जिसको हम नाम दे रहे हैं एडिशन मॉडुलो एम। और एडिशन मॉडुलो एम क्या है, इसकी महत्वता क्या है, इसको जानने से पूर्व पहले हम समझें कि है क्या। अगर आपके पास ए और बी कोई भी दो नेचुरल नंबर हैं, फिलहाल मैं नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ, इंटीजर में भी लगता है, ऐसा नहीं है, तो नेचुरल नंबर है, तब ए और बी के बीच में जो बाइनरी ऑपरेशन लग रहा है वो है एडिशन मॉडुलो एम। मैं बाइनरी ऑपरेशन बोल रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि ये बाइनरी ऑपरेशन का कार्य करेगा, लेकिन अभी जानना ये जरूरी है कि ये जो एडिशन मॉडुलो एम है इसका उपयोग हम कैसे करते हैं। तो यहां पर ध्यान देना, ए और बी दो नेचुरल नंबर अगर हैं तो इसका मतलब ए और बी को जब हमने जोड़ा एडिशन मॉडुलो एम में, तब इसका जो जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा, मान लिया नंबर आ गया आपका, इसको मान लेते हैं पी नंबर आ गया, चलो इस पी नंबर को आप क्या करोगे, एम से डिवाइड करोगे, और जो रिमाइंडर आएगा आर, यही इसको हम यहां पर लिखने वाले हैं। यानी कि a प्लस वी मॉडुलो m बराबर r होता है, जहां पर r का मान m से छोटा और a क्या जीरो या जीरो से बड़ा हो सकता है। अब इसको एग्जाम्पल के तहत करने का अगर प्रयास करें तभी आपको समझ में आएगा। जैसे मान लिया मेरे पास, मैं बात कर रहा हूं एडिशन मॉड्यूलो 10 पे बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा, एडिशन मॉडुलो 10 पे काम किया, ठीक है। और मेरे पास दो नंबर है, जैसे मान लिया मैंने 1 और 2 एक नंबर है, और मेरे पास हैं 3 और 4 नंबर है, मेरे पास है आपका 9 और 7 नंबर है, मेरे पास है 5 और 6 नंबर है। अब इनकी इमेज क्या होगी, ध्यान देना, इनकी इमेज क्या होगी आप लोगों को मुझे बताना है। इसकी इमेज का मतलब है कि 1 + 2 3 आ गया, 3 में 10 का भाग दिया तो क्या कितना आया, 3 रिमाइंडर बचा, तो इसको हम लिख देंगे 3। 3 + 4 यानी कि 3 एडिशन मॉडुलो 10 4, कितना आया, 4 और 3 7, 7 का भाग दिया 10 का तो रिमाइंडर 7 ही रहा, तो 7 आ गया। 9 + 7, 9 + 7 कितना होता है, 16 होता है। 16 10 से ज़्यादा है तो 10 का भाग जाएगा, कितने बार गया, एक बार, कितनी बार गया इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कितना शेषफल रह रहा है इससे फर्क पड़ेगा। तो 16 में 10 का भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा, 6 बचेगा, तो 6 लिख दिया। ऐसे 5 धन 6 कितना आया, 6 5 11, और 11 में 10 का भाग दिया तो कितना आया, 1। तो इसका मतलब इस तरह से हम एडिशन मॉडुलो पर काम करते हैं। एक बार और मैं अगर बात करूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि 5 + 6 7 मॉडुलो में क्या होगा, तो आपका उत्तर क्या होगा, 5 और 6 कितना होता है, 11, 11 में 7 का भाग देके शेषफल कितना गया, 5, तो इसको हम 5 लिख लेंगे। आई बात समझ में। ऐसे अगर मैं बोलूँ 9 + 7 एडिशन मॉडुलो 8, तो आप जानोगे 9 7 कितना होता है, 16, और 16 में 8 का भाग दे के शेषफल कितना बचा, 0, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 0। तो इसका मतलब है कि आप अगर इस पर बात कर रहे हैं तो कोई भी दो नंबर है उसमें अगर आप मॉड्यूलो लगा रहे हैं तो मॉड्यूलो लगाने के बाद तो ये आ रहा है। अब हम इसमें भी एक सेट डिफाइन करेंगे, उस सेट के अंदर हम बताएंगे क्या वो बाइनरी ऑपरेशन को होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। जरा ध्यान से देखिए, जैसे मान लिया मैंने लिया Zn का मतलब होता है बच्चों, Zn का मतलब है 0 1 2 3 और n-1 तक के एलिमेंट। अगर जैसे आपको कोई Z10 की बात करेगा तो Z10 में 0 1 2 3 कहाँ तक का, 9 तक का। Z5 की बात करेगा तो कहाँ तक आएगा, 0 1 2 3 कहाँ तक का, 4 तक का, है ना। और ऐसे अगर Z6 की बात करेगा तो कितना आएगा, 0 1 2 3 4 एंड 5। अब हमें बताना है क्या इनमें एडिशन मॉडुलो
n, जैसे ये है, इसमें एडिशन मॉडुलो n, इसमें एडिशन मॉडुलो 10, इसमें एडिशन मॉडुलो 5, इसमें एडिशन मॉडुलो 6, क्या बाइनरी ऑपरेशन का काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हमें बताना है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिख लेता हूँ, एडिशन मॉडुलो 4 पे कर लेते हैं, चलो, इज बाइनरी ऑपरेशन इन Z4, एक तरह से क्वेश्चन के रूप में ही ले लो इसको, हाँ, प्रॉब्लम इज आगे आ जाएगा, इज एडिशन मॉडुलो 4 बाइनरी ऑपरेशन इन Z4। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए मैं सबसे पहले Z4 के एलिमेंट लिखता हूँ। Z4 में क्या क्या एलिमेंट है जरा बताना मुझे, 0, 1, 2 एंड 3। चूंकि जो बाइनरी ऑपरेशन है वो तो मैपिंग है, ऐसा अगर होगा तो ये बाइनरी ऑपरेशन होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। तो इसका मतलब Z4 क्रॉस Z4 में एलिमेंट कैसे आएंगे बच्चों, Z4 क्रॉस Z4 में एलिमेंट जो आएंगे वो 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, फिर 1, 0, फिर 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, नहीं एक सेकेंड, 2, 3 नहीं, हाँ 2, 3 आएगा, 2, 3, 2, 0, 2, 1, 2, 2 है ना, फिर 3, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 3, ये आपके इसके एलिमेंट आए किसके, Z4 क्रॉस Z4 के। अब इसकी इमेज बताओ मुझे, इसकी इमेज जरा ध्यान से देखना, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ इनकी इमेज को, देखो 0, 0 की इमेज क्या है, 0 + 0 0 होता है बेटा, 0 + 1 1, 0 + 2 2, 0 + 3 3, 1 + 0 1, फिर 1 + 1 2, 1 + 3 4, और 4 कितना आएगा पता है, 4 को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ गया, 3 + 1 ये भी 0 आ गया, ये 1 + 2 है तो 3 आएगा, हाँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखो 2 + 0 कितना आया, 2, 2 + 1 3, 2 + 2 कितना आया 4, 4 में 4 का डिवाइड करके रिमाइंडर 0, 2 + 3 कितना आया 5, 5 में 4 का रिमाइंडर 4 से भाग देगा रिमाइंडर 1, 3 ये 3 हो गया, 3 + 1 4, 4 को 0, 3 + 2 5, 5 में 1 आ जाएगा, 3 + 3 6, 6 में 4 का भाग देगा रिमाइंडर 2। तो यानी कि जरा देखो इसकी इमेज ये आई, 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 और ऐसे इसकी इमेज ये आई, इसकी इमेज ये आई। आप इन सब की इमेज पर अगर देखेंगे, क्या इन इमेज में कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो बाहर का है, ज़रा देखिए जरा, 0 1 2 3 इसी का है, 1 2 3 0 इसी का है, 2 3 0 1 इसी का है, 3 0 1 2 इसी का है। तो इसका मतलब इनके सारे एलिमेंट की जो इमेज आ रही है वो पुनः Z4 में आ रही है। तो इसका मतलब एडिशन मॉडुलो Z4 जो है इसके लिए बाइनरी ऑपरेशन का कार्य प्यारे बच्चों करने वाला है। क्या मेरी बात समझ आई? तो हम यहाँ पर एक ऐसे बोल सकते हैं कि जो Zn है, in Zn एडिशन मॉडुलो n इज बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। ये प्यारे बच्चों एक नोट की तरह हो गया जो कि बाद में आपको बहुत ही गजब का बनने वाला है। Zn तो एक आपके लिए ग्रुप थ्योरी सीखने के लिए ब्रह्मास्त्र बनने वाला है, इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से इसके बारे में जरा देखना है। उसके बाद इसी प्रकार क्या होता है, इसी प्रकार होता है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m। अब मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m में जरा ध्यान देना क्या होता है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m में क्या होता है बच्चों कि यहां पे जैसे a नेचुरल नंबर है, b नेचुरल नंबर है, a क्रॉस mb का मतलब है आपने a इंटू b करना है और इसमें m का भाग देखिए जितना रिमाइंडर बचेगा उसको लिखना है। आई बात समझे? से s मान लो, s क्या है यहां पे, s जो है रिमाइंडर है, रिमाइंडर है when जब m का भाग किस में दे रहे हो आप, a b में दे रहे हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके बात करूं 2 क्रॉस मॉडुलो 3 है तो इसको क्या लिखोगे, 2 गुणा 3 कितना आ गया 6। अब 6 में 4 का भाग दिया, शेषफल कितना बचा 2, यानी कि इसको भी 2 लिखोगे आप। इतनी बात समझ नहीं। अगर मान लिया 5 गुणा 5 7 है
तो कितना हो गया, 5 और 7 कितना होता है, 35, 35 में आपने 5 से डिवाइड किया तो 7 टाइम चलेगा, शेषफल कितना बच गया, 0, तो इसका आंसर आ गया 0। तो इसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछूं कि इनका मान क्या होता तो आप लोग मुझे ज़रा बताओगे। 2 क्रॉस 9 8, 3 क्रॉस मॉडलो 7 5 और 2 क्रॉस मॉडलो 10 और 9 और 2 क्रॉस मॉडलो 4 8 और इसका मान क्या होगा बताओ जरा। 2 क्रॉस 8 16 में 9 का भाग देंगे, शेषफल कितना बचा बच्चों, 7, तो इसका आंसर आ गया 7। 3 गुना 5 कितना होता है, 15, 15 में 7 का भाग देंगे, शेषफल कितना बचा, 1, तो इसका आंसर 1 आ गया। 2 गुना 9, 9 दूनी 18, 18 में 10 का भाग देंगे, शेषफल कितना आया, 8, 8 दूनी 16, 16 में 4 का भाग देंगे, शेषफल कितना आया, 0, तो इसका मतलब इनका आंसर ये आ गया। अब बात ये है क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है अथवा नहीं है, चलिए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं बच्चों, देखना ध्यान से। मान लिया मैं Z4 की बात करता हूं, Z4 क्रॉस मॉडलो 4, क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है, चेक करना है। तो अगर ये बाइनरी ऑपरेशन है तो Z4 क्रॉस Z4 की जो इमेज है बेटा वो कहाँ आनी चाहिए, Z4 में आनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ, क्या ये सत्य है, अभी मैंने लिखा नहीं है, क्या ये सत्य है या नहीं है हमें चेक करना है, जरा ध्यान से देखना। मैंने कल भी आपको बोला था Z4 का मतलब होता है 0 0 0 1 0 2 0 3, इस तरह से है ना। फिर क्या आएगा 1 0 1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3 और 2 0 मान लिया, चलो 2 0 को पीछे लिख दिया, हाँ 3 0 3 1 3 2 3 3। अब जरा ध्यान से देखना, इनकी इमेज देखो जरा, इनकी इमेज अगर आप देखोगे 0 इंटू 0 0, Z4 में पहले एलिमेंट लिख लो बच्चों, Z4 के एलिमेंट लिख लो, 0 1 2 3 एलिमेंट लिखो, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 1 0, 0 इंटू 2 0, 0 इंटू 3 0, 0 इसमें है पक्का, कोई दिक्कत नहीं। 1 इंटू 0 1 इंटू, देखो ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, 1 इंटू 0 भी आएगा और 2 इंटू 0 भी आएगा, 3 इंटू 0 भी आएगा, ठीक है। अब 1 इंटू 1 1 यहाँ आ गया, 2 इंटू 1 2 यहाँ आ गया, 3 इंटू 1 3 यहाँ आ गया, 2 इंटू 1 2 वहाँ चला गया, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, 4 का 4 से भाग देंगे रिमाइंडर 0 वो भी आ गया, 3 इंटू 2 कितना होता है 6, 6 में 4 का भाग देंगे शेषफल 2 वो भी यहाँ है तो ये भी आ गया। तो यहाँ पे 3 इंटू 1 3 भी वहाँ है, 3 इंटू 2 मतलब 6, 6 में 4 का भाग देंगे शेषफल कितना आ रहा है 0, ये भी आ गया। तो इसका मतलब हो गया ये जो क्रॉस मॉडुलो है, ये क्रॉस मॉडुलो NV यहाँ बाइनरी ऑपरेशन का काम करता है। लेकिन आगे बाइनरी ऑपरेशन के अलावा जो जो प्रॉपर्टी वहाँ ये काम करेगा नहीं करेगा ये तो भविष्य निर्धारित करेगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम बोलेंगे कि Zn में चाहे क्रॉस मॉडुलो हो बेटा, Zn में चाहे एडिशन मॉडुलो हो बेटा, क्योंकि ये इसका बाइनरी ऑपरेशन का कार्य इनमें कर रहा है। आई बात समझ में। तो बाइनरी ऑपरेशन में अभी हमने जितना सीखा ये फिलहाल के लिए पर्याप्त है। आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे फिर कुछ अलग तरह के बाइनरी ऑपरेशन आएंगे तो उस पर भी जरा ध्यान आकर्षित आप लोगों का अवश्य करेंगे। तो ये था बाइनरी ऑपरेशन। अब हम इसके बाद एसोसिएटिव ऑपरेटर होता है बेटा, आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है, इन्वर्स ऑपरेटर होता है। इतना जब हम सीख लेंगे तब जाके हम ग्रुप थ्योरी का शुरुआत करने में समर्थ रहेंगे। तो इसलिए जितना मैंने आज तक सिखाया है बाइनरी ऑपरेशन 4 लेक्चर में, इसको आप बहुत ही ईमानदारी के साथ इसको सीखिए। फिर आगे अतिशीघ्र अन्य ऑपरेटर के बारे में आप लोगों के साथ चर्चा में करूँगा।